आदमी कई प्रकार के भ्रम में जीते हैं। भ्रम से बंधा हुआ है। भ्रम एक रोग हो गया। भ्रम रूपी रोग से मुक्त होने के लिए निर्णात्मक गुरु की जरूरी है, पारखी गुरु की जरूरी है। क्या क्या भ्रम है, कहां कहां भ्रम है, जरा ठीक से इनको सुनिए। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कोई जब मकान बनाता है तो उसको ऐसा उत्साह होता है कि मैं बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि वह सब दिन फूस के घर में रहा था, खरपतवार वाला घर में। तो उनसे ज्यादा विकास किया तो टीना वाला घर बनाया। टीना वाला घर से अब मकान पर जा रहा है। तो मकान पर जब जाता है आदमी तो उसको उत्साह होता है कि मैं बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूं। तो हमारा माता बहन क्या करती है, जब ये ईटा गिट्टी बालू सीमेंट गिर गया तो मिस्त्री जी आते हैं। तो माता बहन क्या करती है, डगड़ा में चुगला बनाती है, उसको टांग देती है दरवाजे पर। चप्पल टांग देती है, खरब का चप्पल खपटा में चुगला बना करके टांग देती है। और इनसे पूछिए कि ऐसा क्यों, तो क्या कहती है कि किसी का नजर न लग जाए। ये नजर को काटने वाला है। बहुत से आदमी खेती भी करते हैं सब्जी का, तो उसमें देखिएगा कुछ से कुछ चुगला टाइप का बना करके टांग देते हैं, लटका देते हैं। तो मैंने प्रश्न किया है खेती करने वालों किसान भाइयों, आप पर तो आपके अनाज से, सब्जी से, दाल से तो दुनिया गनगन कर रही है, आप ये चुगला क्यों टांगे हो? तो बाबा किसी का नजर न लग जाए मेरे खेत पर। तो नजर कान नहीं देता है, नजर नाक नहीं देता है, नजर ठोर नहीं देता है, नजर माथा नहीं देता है। नजर का मतलब आपका दोनों आंख। दोनों आंख जो है ये यदि देख लेगा मकान बनते हुए तो बोलिए किसी का छत दीवार गिरेगा कभी? कितनों आंख लगावे हम, खड़ा होकर के आंख लगावे 1 घंटा तक, तो उसका मकान कभी गिरेगा? जो जुड़ गया है, मिस्त्री जिसको जोड़ दिया, वो कभी गिरेगा? नहीं गिरेगा। तो ये खपटा डगड़ा जूता टांगने की क्या जरूरत है? तो मनुष्य भ्रम में है कि नहीं? बोलिए। अब कोई बच्चा खा रहा है, भर पेट खाया, नहीं पचा, गैस बन गया, पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास लेके गया, जल्दी इलाज नहीं हो रहा है, दर्द हो गया है। अब माता बहन क्या कहती है, फलमा बुढ़िया आंगन आई थी, वही बुढ़िया कर दिया है, इसलिए हमारा बच्चा का पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। विचार कीजिए। मैं पूछता हूं, किसी बूढ़ी का नजर लगे तो वो बूढ़ी को इलेक्शन के टाइम में उसको भेजिए विरोधी पार्टियों के यहाँ, नजर लगाते जाएगा, सबका तबीयत स्वास्थ्य खराब रहेगा, इधर आपका जो पक्षपात में है सबका विजय हो जाएगा। है जिसका तबीयत खराब रहेगा, भर दिन पेट झड़ेगा, है भर दिन पेट में दर्द रहेगा, तो वोट गिराने जाएगा? नहीं जाएगा, कहेगा वक्त नहीं जाएंगे, हमारे पेट में बहुत दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो बूढ़ी को भेजिए नजर लगाने के लिए, हैं? टका दे दीजिए ढेर, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। लोग भ्रम में है कि उसका नजर लगता है, नजर गुजर मानते हैं। ये सब कहीं कुछ नहीं है, ये सब बहुत बड़ा भ्रम है। अब चलते हैं हम। जब दशहरा के समय आता है, दीपावली के समय आता है, तो लोग अक्सर अपने बाल बच्चे को कान के जड़ में डिबिया का रास लगाते हैं, काला चीज पहना देते हैं। मैं तो बहुत बढ़िया लोग के दुकान में देखा है कि लहसुन को धागा में सी करके प्याज को, मरचाई को लटका देते हैं। मैंने पूछा भैया ये क्या किया है?
तो गुरु जी किसी का नजर न लग जाए। अब विचार कीजिए कितना बड़ा भरम में लोग है। तुम 1 करोड़ का सामान रोज खरीदते हो, बेचते हो, रोज 1 लाख कमाते हो, हैं? ये लहसुन प्याज में कौन सा ताकत है, मिर्चाई में कौन सा ताकत है जो इसको टांग दिए हो और कहते हो किसी का नजर न लग जाए। कितना बड़ा भ्रम में लोग जीवन जीता है। जब तक कबीर विचार में नहीं आएंगे, कबीर के विज्ञान में नहीं आएंगे, कबीर साहब का बीजक नहीं पढ़ेंगे, कबीर पंथी बनेंगे नहीं, तब तक उसके जीवन से भरम नहीं जा सकता है। दुनिया में यदि कोई संत होगा इस भरम को मिटाने वाले, वो है कबीर साहब। इसलिए लोग दूरे से कहते हैं कबीर पंथी तो भगवानों को नहीं मानता है, कबीर पंथी तो देवियों देवता को नहीं मानता है, कबीर पंथी कुछ हो नहीं मानता है? जब कबीर पंथी कुछ हो नहीं मानता है तो कबीर पंथी इसका मतलब शेर न है। विचार कीजिएगा, तब तो सब ने उनसे हार जाता है। या आप मान मान करके दुखी हैं। विचार कीजिए, आप मान मान करके समस्या में पड़े हुए हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, नहीं मानिएगा तो कहीं कुछ नहीं है। विचार कीजिए, पहले विचार कीजिए, उसके बाद विषय स्पष्ट होता है। कबीर साहब जी आपसे पूछते हैं, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हराया, अंड न पिंड न प्राण न देही, काटी काटी जीव कौतुक देही, बकरी मुर्गी किन्हू छेवा, आगल जन्म उन्हू अवसर लेवा, कहे कबीर सुनो नर लोई, भूतवा पूजले भूतवा होई। ये दुनिया भरम में भूला हुआ। अब देखिए, कुछ लोग डायन को मानते हैं। डायन क्या है? डाका या न डायन, औका झाका ओझा। डायन और ओझा, डायन किसको बनाया? तो महिला पार्टी में डायन बनाया है। डायन पुरुष में नहीं होता है, डायन महिला में होता है। देखिए कितना बड़ा भरम लगाया है पंडितों ने। तो ओझा कहाँ बनाता है? ओझा पुरुष में बनाया है। देखिए, तो डायन कौन है? तो जे बूढ़ी का आंख बड़का बड़का रहे, 3-4टा दांत टूटल रहे, जकरा कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तो लोग कहे छे वह हमर जवन का बेटा खेलके है। कितना बड़ा भरम है, भरम में समाज है। कुछ लोग कहते हैं यही बुढ़िया हमारा जवान बेटा को खा लिया है। बोलिए, कोई भी ऐसा प्रशासन संविधान है जो बुढ़िया उसको लोहिया में काट करके मसाला दे करके उसके बेटा को, बेटी को, दामाद को, ससुर को, भैंसुर को खाया है? बोलिए, किसी को आपने आंख से देखा है? लेकिन समाज में कितना बड़ा भरम है कि वही बूढ़ी हमारे जवान बेटा को खाया है, बुढ़िया डायन है। आज डायन डायन कह करके ये समाज सदियों से महिला समाज पर शोषण किया, शासन किया, उत्पीड़न किया है, बहुत टेंशन में दिया है, बहुत दुख दिया है। मैं बड़हरा कोठी की बात कर रहा हूँ, पूर्णिया जिला में। तो वहां एक राम कुल में 3-4 घर राम है। एक राम कुल में एक बूढ़ी है, वो प्रतिदिन मजदूरी करती है। मजदूरी करती थी, संजोग से उसका बेटा पुतों को दिल्ली में बढ़िया कंपनी मिल गया, उसमें काम करने लगा। बूढ़ी माँ अकेले घर में रहती थी, घर को जोतती थी। 3-4-5 घर उधर राजपूत समाज है। संजोग से राजपूत का पोता गेंद खेल रहा था, गेंद चला गया गोलहरी वाला घर में। मकई का गोलहरी नहीं होता है, उसी गोलहरी वाला घर में चला गया। लड़का गया गेंद लाने के लिए गोलहरी वाला घर में। जैसे गोलहरी पर चढ़ा, वहां पर गहमन सर्प था। वो लड़का को डंक मारा। लड़का गेंद लेकर के दौड़ा दादाजी के पास, कहा दादाजी हमको सर्प काट लिया पैर में। कहा कौन सर्प था? इतना कहते कहते 10-20 मिनट के अंदर में इधर उधर करते करते लड़का मर गया। विचार कीजिए। अब वो 5-6 घर जो राजपूत था, वो सब मिलकर के वही बूढ़ी पर आरोप लगाया कि यही डायन है, यही सांप को भेजा, हमारा पोता को मार दिया। देखिए कितना बड़ा भरम है। यदि डेनिया के मंत्र में शक्ति है, यदि वह डेनिया
अपने मंत्र से सांप बना सकती है, तो वही डेनिया को नरेंद्र सरकार पुलिस की बहाली न करे, नरेंद्र मोदी जी सैनिक का बहाली न करे, बीएसएफ की बहाली न करे, कमांडो की बहाली न करे, एयरफोर्स की बहाली न करे, जल सेना थल सेना की बहाली न करे। नरेंद्र मोदी एक काम करे कि 10 ठो डेनिया को ले जाए बॉर्डर कता में, 100 डेनिया को ले जाए बॉर्डर कता में, या 1000 डेनिया को ले जाए बॉर्डर कता में। सब डेनिया को कहे कि तुम देश की रक्षा करो, गन बंदूक की जरूरत नहीं है, मंत्र पढ़ो, एक एक आतंकवाद को मारते चले जाओ, केवल मंत्र की जरूरत है। अरे भैया, जब तुम्हारे मंत्र में गहुमन शक्ति बना देने की क्षमता है, ए डेनिया बहिन, तो केवल गहुमन सांप बना बना करके पाकिस्तानी पर चीनी पर मारते जाओ, हमारा देश का विजय हो जाएगा। बोलिए, तो मनुष्य कितना बड़ा भरम में है। तो ये डैन वगैरह कुछ नहीं होता है। ओझा देखिए बेचारा पोथी पथरा लेता है, झोला लेता है, चल दिया गया, तो वो ओझा करता क्या है, झाड़ फूक करता है। ओझा झाड़ फूक करता है, किसी का माथा पर हाथ दे दिया, किसी का हाथ देख लिया, किसी को कुछो बता दिया है, किसी को बता दिया तुमको शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, तुमको ढेरी ग्रह है, अंगूठी पहनो कट जाएगा, है चक्ति पहनो कट जाएगा, ई बद्धी पहनो कट जाएगा, गौ दान करो कट जाएगा, सत्यनारायण कथा करवा लो तो तुम्हारा दुख भाग जाएगा घर से, है। एक पंडित जी बेचारा वो क्या किया, एक यादव जी के दरवाजे पर आ गए। यादव जी के दरवाजे पर आए तो पंडित जी कहते हैं, यादव जी आपको बृहस्पति ग्रह है। तो यादव जी तो बेचारे सीधे साधे थे, वो कहते हैं, पंडित जी तो ग्रह कैसे कटेगा। कहा कटेगा, हमारे रहते हुए क्या नहीं होगा, हम जब पंडित हैं इस इलाके के, तो हमारे रहते हुए क्या नहीं होगा, हम ग्रह काट देंगे। कहा करना क्या पड़ेगा। कहा तुमको सत्यनारायण कथा करना होगा। क्या करना होगा, सत्यनारायण कथा करना होगा। कहा करेंगे। कहा एक बात बोलो, तुम्हारे गांव में कोई सत्यनारायण कथा कराया है कभी। कहा ये गांव में कभी पूजा पाठ नहीं हुआ है। कहा वाह यादव जी वाह, तब तो आज प्रथम पूजा आपके दरवाजे पर हो रहा है। कहा बिल्कुल। कहा एक काम करो, कोपारी गांव में राजो यादव के घर तक लोगों को निमंत्रण दे दो कि आज हमारे यहाँ पूजा है, आज हमारे यहाँ पूजा है, ढेर आदमी आइए देखने के लिए, पंडित जी आ रहे हैं पूजा कराने के लिए। कहा ठीक है, सबको निमंत्रण दे दिया देखने के लिए। सब गांव में हलचल मच गया है। आज यादव जी कहते पूजा छिए, चला देखल केना है जे पूजा। ढेर आदमी आ गया, महिला पुरुष बाल बच्चा आया पूजा देखने के लिए। तो पंडित जी यादव जी को बोले, यादव जी पूजा के लिए जितना सामान लिस्ट लिखाए थे लाया। कहा लाए। तो लाओ, निकाला। पंडित जी धोती पहना, कुर्ता पहना, गमछा लिया, पगड़ी बांधा, नया कपड़ा, बिल्कुल यादव जी को भी वैसे ही बना दिया। गढ़िया खुंडा, उसमें कलश दिया, बगल में तिल जौ घी सब दिया, वगैरह वगैरह, फोटो वगैरह सब रख दिया। सब कोई देखने के लिए चारों तरफ से एकदम बैठल है। पंडित जी कहते हैं, यादव जी हम मंत्र पढ़ेंगे, और मंत्र 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा आपको। हम जो जो बोलेंगे वही आपको बोलना पड़ेगा। बोलिए आप सक्षम है ना। कहा बिल्कुल तैयार है हम। यादव जी कहते हैं हम बिल्कुल तैयार हैं। तब पंडित जी कहते हैं बोलो अपारह। मंत्र शुरू हो गया। कहा अपारह संसारः। तो यादव जी कहते हैं संसारः समुद्र समुद्र, कुश लियो कुश लियो, जल लियो जल लियो। पंडित जी कहते हैं बाप का नाम लियो। तो यादव जी कहते हैं बाप का नाम लियो। तो पंडित जी कहते हैं रे
हमें अपन बाप का नाम नहीं लेवे, तू अपन बाप का नाम ले। जादवो जी कहते हैं रे हमें अपन बाप का नाम नहीं लेवे, तू अपन बाप का नाम ले। अब पंडित जी सोचने लगा ये लड़का क्या समझ लिया दिमाग में। हम कहते हैं इसको तू अपना बाप के नाम लो, तो कहता है तुम ही अपना बाप का नाम लो। अभी छोड़िए नहीं रहा है बात को। फिर पंडित जी कनेक्शन काट करके कहता है बोलो अपारा अपारा संसारा संसारा समुद्र समुद्र। कहल के कुछ लियो तो कुछ लियो, जल लियो जल लियो। कल के बाप का नाम लियो, तो फिर कहते हैं बाप का नाम लियो। तो पंडित जी कहते रे तोरा दिमाग नहीं छो, तू अपन बाप का नाम ले ने। वो कहे रे तोरा दिमाग नहीं छो, तू अपन बाप का नाम ले ने। अब वो छोड़िए नहीं रहा था बात को। पंडित जी को उठ गया गुस्सा। पंडित जी क्या किया, 3-4 झोला मारा जादव जी के पीठ में गुस्सा के मारे। जादव जी बेचारा लंबा तगड़ा मोटा ताजा एकदम 5 हाथ शरीर था, उठा करके पंडित जी को पटक दिया दे मुक्का। अब जितना आदमी आया था देखने के लिए पूजा, सब कहा है ये अकड़े पूजा कहे यही पूजा है, उठा पटक हो रहा है दोनों में। कबीर साहब ने कहा जाना नहीं बुझा नहीं समझी किया नहीं गौन, अनहरा को अनहरे मिला राह बतावे कौन है। गुड़वो अंधा चेलो अंधा, कौन किसको राह बताएगा बोलिए। गुरु आंख वाला होगा तब न चला आंख वाला होगा। इसलिए सज्जनों आज तक इस समाज को पंडितों ने उलझा रखा है। अब देखिए हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो स्वाभाविक है जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा। जब राम मर गए, कृष्ण मर गए, बुद्ध मर गए, कबीर मर गए, बाबा मिही मर गए, तुलसी मर गए, सबका शरीर छोटा और सबका शरीर यही मिट्टी में सड़ पच गया, हुआ ना बोलिए। तो सज्जनों जब बड़े बड़े देवता मुनि साधु महात्मा भगवान सबका शरीर इसी मिट्टी में मिल गया, तो साधारण आदमी को कौन पूछे है बोलिए। सभी जीव जंतु का शरीर इसी में मिल गया तो साधारण को कौन पूछे। मेरे कहने का भाव है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो निश्चित है। जो मर जाता है तो मरने के बाद क्या करना चाहिए, शरीर को या तो पानी में फेंक दीजिए है। हमारे यूपी में चले जाइए, वहां बनारस काशी, काशी गए हैं आप लोग? हम गए हैं कितने बार। हरिश्चंद्र घाट में जाइएगा, हरिश्चंद्र घाट में आप लोग जरूर जाइएगा। काशी में जब जाइएगा घूमने के लिए तो हरिश्चंद्र घाट जाइएगा। हरिश्चंद्र घाट में 1000 लाश आपको रोज मिलेगा। एक्सीडेंट वाला लाश, थायमेट चटा हुआ लाश, जहर खाया हुआ लाश, बूढ़ा बूढ़ी का लाश है, ये ढेरी मिला करके 1000 लाश वहां पर ले रहता है। जो गरीब आदमी है जिसको टका पैसा नहीं है वो पत्थर खरीद करके नाव पर बोझ करके बीचे धार में ले जा करके उसको गिरा देता है शरीर को। उसको मछली खा लेता है, जानवर खा लेता है, पक्षी खा लेता है, जो जलचर जीव है वो खा लेते हैं। जिसको ज्यादा पैसा है वो मशीन में जला देते हैं। 2 मिनट आपको कहेगा रुकिए, आपको 5000 2000 3000 जो भी लेगा 2 मिनट में आपको 1 मुट्ठी राख दे देगा, कहेगा यही आपका लाश। वो राख ले जाइए, आप भसा दीजिए। हम तो देख करके आए हैं वहां से, विचार कीजिए। तो मरने के बाद आपको पानी में फेंक दीजिए शरीर को, या तो गाड़ दीजिए मिट्टी में, या तो जला दीजिए। ये 3 गति होता है, चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, यहूदी करे, चाहे जो भी करे। ये 3 गति शरीर का है। अब उसके बाद ये आत्मा जो चला गया, ये आत्मा कहाँ गया मरने के बाद, कभी विचार किए हैं? आत्मा चला गया मनुष्य तन में। कौन आत्मा? जो आत्मा सत्संग किया है, भजन किया है, भक्ति किया है, दान पुण्य किया है, वो आत्मा चला गया कहाँ? मनुष्य तन में। जो आत्मा कुकर्म किया है वो आत्मा कहाँ चला गया? जानवर के शरीर में, पक्षी के शरीर में। जिसको गुरु महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख न दूजा, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए।
जिसको कबीर साहब कहते हैं, 184 जीव जंतु में भटकी भटकी दुख पाओ, चेतत नहीं मुग्ध नर बोरे, मोर मोर गहराओ। बार बार जन्मने वालों मरने वालों, तुम दुख का अनुभव करो। जन्म मरण के पिंड से छूटना चाहते हो तो तुम ध्यान करो, साधना करो, गुरु की भक्ति करो, तभी तुमको जन्म मरण की चक्कर से छुटकारा मिलेगी। मोह ममता का त्याग करो, वैराग्यवान हो जाओ। जहां रहते हो वहीं वैराग्य में रहो, जहां रहते हो वहीं पर असंग रहो, यही तो मुक्ति का पहचान है। जनक जी गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो जनक जी क्या करते हैं? गृहस्थी में विरक्ति। देखिए, अब सुखदेव मुनि गर्भ त्यागी मुनि महात्मा था सुखदेव, अब उसको चला बना लिए। कौन? जनक जी। तो वो कैसा गृहस्थ थे? आप गेहूं उपजाने में रह गए, आप धाने उपजाने में रह गए, धोतिये गमछा लटकाने में रह गए, छले प्रपंच करने में रह गए। आप कैसा गृहस्थ है? बोलिए, जनक जी कैसा गृहस्थ हुआ? भगवान राम भी गृहस्थ थे, कृष्ण भगवान भी गृहस्थ थे। वो कैसा गृहस्थ हुआ कि भगवान कहला गए? हम ऐसा गृहस्थी करते हैं, केवल बाल बच्चा पैदा करते हैं, उन्हीं को संभालते संभालते मांस मछली खाते खाते मर जाते हैं। जीवन में कभी नेक काम नहीं किए, कभी बढ़िया काम नहीं किए, घटिया जीवन को जी करके इस दुनिया से जा रहे हैं। आपका क्या यश हुआ दुनिया में आने से? बोलिए। कबीर साहब ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। कबीर साहब कहते हैं कि आप इतना बढ़िया कर्म करो दुनिया में, जब तुम मर जाओगे तो कुपारी के लोग तुम्हारे शरीर पर फूल की बारिश कर देगा और तुम्हारा स्मारक बनवा देगा कि कुपारी में यही आदमी भगवान था, जो भाई भाई में मेल करवा देता था, गोतनी गोतनी में प्रेम करवा देता था, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम करवा देता था। यही आदमी धरती पर धन्य था। आज ये आदमी कुपारी समाज से जा रहा है। तो कर्म की पूजा होता है, कर्म से व्यक्ति का विशेष सूचक बन जाता है, कर्म से व्यक्ति आदरणीय हो जाता है, कर्म से व्यक्ति सम्मानित हो जाता है। भर्तरी के शब्दों में आया, भर्तरी ने क्या कहा जानते हैं? कर्मशील गुना पूज्य स्थता, जाति कुले नहीं न जात्या न कुलनेव, श्रेष्ठत्वम प्रतिपद्धते। जाति से व्यक्ति पूजनीय नहीं होता है। यदि हम बड़े जात में हैं तो हम पूजनीय हैं, ऐसी बात नहीं। ब्राह्मण वही बात अपने मन में रखता है कि हम जात के बड़े हैं इसलिए हम बड़े हैं, हम पूज्य हैं, इधर सब छोटा है, सब हमारे खुर को पूजे। जात से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। कबीर साहब ने ललकारा, कर्म से ब्राह्मण होता है, आचरण से ब्राह्मण होता है। जात से कोई ब्राह्मण है, बकरी का मांस खा रहा है, मछली खा के पूजा कराने गया है, बोलिए, वो मांस खा करके पूजा कराने गया है। पूजा कराने वाले भी 12 बजे दिन में नरक जाएगा। अब ब्राह्मण तो नरक में जेबे करेगा जो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं। सजनाओ, ब्राह्मण आप है। यदि आप वैष्णव है, आप ब्रह्म को जान गए, आप आत्मा को जान गए, आप स्वरूप में लीन हो गए, तो समझिए कि आप ब्राह्मण हैं, आप सदाचारी हैं, आप कोई भी अनैतिक काम नहीं करते हैं, आप आचरणवान हैं, आप ज्ञानवान हैं, तो आप ब्राह्मण हैं। ब्रह्म जनयति यस ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया, ब्रह्म में रमन कर गया, वही ब्राह्मण है। सजनाओ, भर्तरी ने कहा कर्म से व्यक्ति पूजनीय होता है। आप देखिएगा लिखा हुआ रहता है कर्म ही पूजा है। हर हर जगह बढ़िया बढ़िया जगह लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। तो कर्म कीजिएगा तब न पूजनीय बनिएगा। अब कर्म न कीजिएगा, केवल घर परिवार के लिए जीवन जीते हैं, एक दिन मर जाते हैं। इतना काम बैल भी करता है, इतना काम तो गधा भी करता है, इतना काम तो गाय माल भी करता है कि गैयो माल खाता पीता है, बाल बच्चा पैदा करता है, एक दिन मर जाता है। आप मनुष्य होकर के वही किए, समाज में नेक काम किए, कभी इस पर विचार करते हैं? समाज में आप केवल लोगों को सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, घर फुटा रहे हैं, निंदा शिकायत कर रहे हैं, भाई भाई को उजाड़ रहे हैं।
है। ये सब कुकर्म से आप हट करके आप मनुष्य जोनी में आए हैं। आप मनुष्य बन करके दुनिया में बढ़िया बढ़िया काम करके इस दुनिया से जाइए तो आपका नाम का जय जयकारा होगा। मैंने कहा कि कई प्रकार के भ्रम में लोग रहते हैं। लोग कहते हैं ओझा होता है, ओझा लगावे ओझड़ी लागल रहेगा तब न ओझा जी को 100 रुपया 200 रुपया आते रहेगा और उसका ओझापनी चलते रहेगा। एक ओझा बेचारा ओझा पनी करके आया घर, कनियन पूछती है उसका पत्नी, कहाँ गए थे पति महाराज? कहा गए थे माथा पर हाथ देने के लिए एक आदमी को। कहा माथा पर जो हाथ देते हैं तो कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? कहा आप सीखोगे? कहा हाँ। कहा आकाश बान्हो, पताल बान्हो, पूरब बान्हो, पश्चिम बान्हो, उत्तर बान्हो, दक्षिण बान्हो। का यही मंत्र है? कहा तब कौन मंत्र है? इससे कर मंत्र क्या हो सकता है? जब हम आकाश पताल बांध लिए, पूरब पश्चिम बांध लिए, उत्तर दक्षिण बांध लिए, अब क्या बाकी रहा? का यही करगर मंत्र है? कहा तब कहो अपना घर का टट्टी भांगल है, कुत्ता रोज ढुकता है, इसको तो बांधने का आपको चट्टे नहीं है। आकाश पताल बांधते हैं, हमको सिखाते हैं। रोज कुत्ता बिल्ली ढुकता है घर में, अभी तक एक टट्टी ने बांधे हैं, आकाश पताल बांधते हैं। देखिए तो ओझाइन कहती है ओझा जी का आंख खुल गया। कहते हैं लोगों को ठगते फुरते हैं तो ओझा भी नहीं होता है। ये सारे भरम है, समाज में कचरा है, इस फेर फंदा में मत पड़िए। एक आदमी कहता है बाबा आप डैन को नहीं मानते हैं, डैन में बड़ी शक्ति होती है। अच्छा एक बात थोड़ा विचार कीजिए, डैन यदि होता तो डैन का मंत्र क्या होगा? हिंदी शब्द न होगा, को खो गो घ अंग, को का की को कै, ये सब नहीं होगा, ये नहीं होगा। इन्हीं अक्षर के मेल से शब्द बनता है ना। शब्दों कई शब्दों की मेल से वाक्य बनता है। जब वाक्य बनेगा तो मंत्र कोनो भी हो, यहाँ तो हिंदी शब्द है। क्या क ख ग घ उच्चारण करने से किसी के देह में घुनाठी लग जाएगा? ऐसा होगा? कोई बीमार पड़ जाएगा? ऐसा होगा? कितनों हम क ख ग घ अंग वाला शब्द बोलेंगे, ABCD वाला शब्द बोलेंगे, उर्दू लैंग्वेज बोलेंगे तो किसी को कुछ हो जाएगा? शब्द तो शब्द जगह है। अब पढ़ने से क्या होगा? लोग बीमार पड़ जाएगा, लोग मर जाएगा? ऐसी बात नहीं है। विचार कीजिए, आपके जीवन का सारा भ्रम दूर हो जाएगा। एक आदमी कहा बाबा जी सब कुछ बुझता न बुझता है, डैन होता है। तब उसने क्या कहा, हमारा टोला में इतना सुंदर डेनिया है एक कि वो गाछो हाँकती है। मैंने कहा देखो भाई, यदि डेनिया गाछ हाँकती है तो आज भारत सरकार सब ट्रेन को बंद कर दे, बस को बंद कर दे, कार मोटर को बंद कर दे, या डेनिये को कहे कि तुम ही अपना मंत्र से गाछ चलाओ। दिल्ली, पंजाब, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, हमको तेल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। विदेश से तेल खरीदते खरीदते हम परेशान हैं, ढोते ढोते पेट्रोल डीजल हम परेशान हैं। अच्छा उनको छोड़िए, जब लॉकडाउन लगा था उस समय सब चीज बंद था ना, है? सारे गाड़ी छकड़ा बंद था, मोटरसाइकिल निकलता था तो पुलिस 10 घंटा मारता था, काहे निकला है तो कोरोना फैल जाएगा। बोलिए, उसको भी नहीं जाने देता था। डेनिया को तो कम से कम होना चाहिए कि सबसे ज्यादा बिहारी बंदा दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, बेचारा पैदले आ रहा है। अरे पुलिस प्रशासन तो थाना में सुतल है अभी। अब बस 9 बजे रात में डेनिया गाछ निकालती, एक के बार दिल्ली में गिराती, और उसी गाछ पर 100 बंदा को बैठाता, एक के बार कुपारी में लेकर के रुक जाती। बोलिए, कोई देखता? ऊपरे ऊपर गाछ चलता है और ऊपरे ऊपर आ गया, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा है नहीं है। ये सारे भरम में लोग फंसा हुआ है। ये भरम का निवारण कबीर विचार करेगा। कबीर साहब ने कहा, ये भरम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हराया। साउंड मास्टर को बुलाइए।
ये भरमभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हराया। विचार कीजिए, स्पष्ट हो गया डैन ने होता है। यदि आप किसी के माँ बहनों बेटी को डैन कहिएगा तो भारत सरकार कानून बनाया है, यदि वो केस कर देगा तो आपको कहीं आजीवन सजा न हो जाए, कहीं आपको जेल जीवन भर भोगना न पड़ जाए। विचार कीजिएगा। अब चलिए, कुछ आदमी कहते हैं कि भूत होता है, भूतवा पर जा रहा हूं, भूत होता है। किसी ने भूत देखा है? बोलिए, झूठ नहीं बोलिएगा। आप भूत देखे हैं? आप कैसा लोग हैं कि आप भूत देखे हैं? अब भूत जो देखे हैं तो भूत आपको देखा कि फलाना आदमी खड़ा है, आपने भूत को देखा। अब भूतों को तो आंख होगा कि ये आदमी खड़ा है। भूत कहाँ मिलता है? कहा बाड़ी में भूत है, खेत में भूत है, श्मशान घाट में भूत है। यदि श्मशान घाट में मुर्दा लाश रहता है, वहां भूत है, तो भूत केवल मनुष्य को धरता है? मनुष्य को भूत धरता है? विचार कीजिए। वही श्मशान घाट में नेड़िया रहता है, उसको भूत नहीं धरता है। वही श्मशान घाट में खेड़िया रहता है, बिज्जी रहता है, गहुमन सांप रहता है, हरहरा सांप रहता है, उसको भूतवा नहीं खदारता है। वही श्मशान घाट पर गाछ में मैना रहता है, कौवा रहता है, बोगला रहता है, उसको भूतवा नहीं खदारता है। वही श्मशान घाट में चुट्टा रहता है, उसको भूतवा नहीं खदारता है। ये मनुष्य को खदारता है, इस मनुष्य को दौड़ाता है, इस मनुष्य को खूब दौड़ा दौड़ा करके भगाता है। कितना बड़ा हथकंडा ये अपना लिया है मनुष्य। मनुष्य को बुद्धू बना रहा है। हम भूतवा को खोज रहे हैं, आज तक हमको भूतवा नहीं मिला। 12 बजे रात में हम सत्संग करके अकेले आते हैं, आज तक हम भूतवा को खोजते रहे, नहीं मिला हमको। विचार कीजिए। आपको बाड़िए में भूत धर लिया, एक महिला को भूत लगा, वो महिला को पकड़ धकर करके लाया, आंगन में सुलाया। ओझा जी आए, ओझा कहते हैं कान पकड़ लिया, यमेठा 3-4 मुक्का मारा महिला को। कहा कौन हो? कहा हम कलबतिया के नानी हैं। कहाँ आए हो? यही कटहर गाछ पर थे। क्यों आए हो? अरे कटहर खाने का मन था, कटहर भात खाएंगे फिर चले जाएंगे। देखिए कितना बड़ा भरम है समाज में। वजावा किया कहा है तुम कलबतिया की नानी हो? कहा हाँ। वजावा इधर उधर फूक फाक किया, मरचा सुलगाया, नाक के पास दिया, छिकते छिकते भूतवा भाग गया, पानी पी के भाग गया। मैंने एक ओझा से पूछा कि आप भूत झाड़ते हैं? सच में बोलिए। कहा नहीं, ये सब कोनो बात नहीं है, हाथ की खेल है, हम कहीं भूत झाड़ सकते हैं। तो भूत लगने वाली जिसको बार बार भूत लगता था, उसको डॉक्टर से दिखाया तो उसका नस में पानी हो गया था, एक तो नस में माथा पर वही जाम हो जाता था, तो वो गिर जाती थी और अकबक बोलने लगती थी। यही भूत है। अरे विज्ञान तो सारी बीमारी को पकड़ लिया है, इसलिए भूत नहीं होता है। यदि भूत होता तो पहले भूत शब्द पर विचार कीजिए, भूत शब्द पर विचार कीजिए। भूत अच्छा हो, यदि भूत एक योनि है, भूतवा को तो बालो बच्चन होगा। भूतवा में पति पत्नी होना चाहिए, होगा न भैया? भूतवा को बाल बच्चा होना चाहिए, भूतवा को पोता पोती होना चाहिए, भूतवा को नाती नतनी होना चाहिए, भूतवा को बेटी दामाद होना चाहिए। लेकिन कहीं देखे हैं कि भूत का आज बेटी दामाद जा रहा है, भूत का नाती पोता जा रहा है। भूत का मतलब होता है बीता हुआ, भूत का मतलब होता है गया हुआ समय, उसी को भूत कहते हैं। इसलिए भूत तुत नहीं होता है, इस सब के चक्कर में मत पड़िए। भूत का मतलब होता है बीते हुए काल को भूत कहते हैं। चलिए प्रेत, आप व्याकरण पढ़े होंगे, तो प्रेत का मतलब क्या होता है? प्रेत का मतलब होता है गया हुआ समय। एक आदमी कहा भूत से भी खड़ा प्रेत होता है बाबा। हमने कहा क्या हुआ? कहा एक बार हमारा भाई बनियोटी करके आ रहा था, रास्ते में प्रेत मिला। मैंने कहा प्रेत का आकार? कहा 1 बांस लंबा होता है प्रेतवा।
वो घेर लिया हमरे भाई को। अब भर रात तरजू किलो पर बालू न पाया। हमारा भाई तो लघु शंका कर कर करके नदी हिला दिया वहीं पर पैतवा के डर से। लेकिन भाई का जान कैसे बचा? तो भाई जी कहते थे रामे जी राम, रामे जी राम। अरे राम का नाम लिया तो पैतवा सटा नहीं। देखिए कितना बड़ा भरम है। इसलिए भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं है। ये सब क्या है? अज्ञान। जहाँ विद्या की कमी है, बुद्धि की कमी है, छोट बुद्धि के है, छोट संस्कार के है, गलत गंदा खान पान करता है, गलत कपड़ा लत्ता में जीता है, गलत आसन बासन में जीता है, वही भूत प्रेत है, वहीं पर सब कुछ रहता है। सजनों, आप हर चीज से सब हो जाइए, कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब चलता हूं आपको लेकर के हम। ये भरम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेह जाया। दुर्गा मैया के नाम पर बकरी क्यों काटते हैं? किसने आपको कहा अच्छा है? किसने कहा काली मैया के नाम पर बकरी काटो, मुर्गी काटो? क्या आप रच लिए हैं? आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ है रामायण, वेद, गीता। रामायण में लिखा हुआ है क्या? सिया राम मैं सब जग जाने। मतलब सब में राम को देखो, सब में जीव है, सब में आत्मा है, सब में परमात्मा है। अरे बकरी काटने वालों, क्या बकरी के अंदर में भगवान नहीं है? अरे गाय को काटने वालों मुसलमान भाई, क्या गाय के अंदर में राम नहीं है, खुदा नहीं है? आपको कौन सा भगवान, कौन सा ग्रंथ कह दिया कि गाय काटना धर्म है, सुगर काटना धर्म है, जोक चाली को मार करके खाना धर्म है? ये सब यदि धर्म है तो अधर्म किसको कहा जाएगा? देवी देवता के नाम पर जीव हत्या करना ये सबसे बड़ा बेवकूफी है। आदमी यदि कोई डेट कर जाता है तो उसको क्या करना चाहिए जानते हैं? आप तो भरम में है, इसलिए आप तिल्लान करते हैं, सतलान करते हैं, नो केस करते हैं, अंतिम में क्या करते हैं? श्राद्ध करते हैं। यही करते हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, तिल्लान किसे कहते हैं पंडित जी? सतलान किसे कहते हैं? नो केस किसे कहते हैं? ये श्राद्ध बरखी क्या होता है? जब आत्मा मनुष्य जोनी में चला गया, वो तो दूसरे के यहाँ बेटा पोता बन गया। इधर कौन सी आत्मा की शांति हेतु आप इतना इतना कर्म कर रहे हैं? ये सारे आडंबर कर्म है, ये सब महा झूठा है, ये सब प्रपंच में मत पड़िए। पंडित जी ने लोगों को बेवकूफ बनाया है। आदमी यदि डेट कर जाए, उसके नाम से कहीं पर विद्यालय में जमीन दान कर दीजिए, उसके नाम से कहीं पर सत्संग भवन बनवा सकते हैं, कहीं पर कबीर मठ बनवा सकते हैं, कहीं पर विवाह भवन बनवा सकते हैं। श्राद्ध किसे कहते हैं? पहले इस पर विचार कीजिए। श्रद्धाया इदम श्राद्धम, जो कर्म श्रद्धा पूर्वक किया जाता है उसी को श्राद्ध कहते हैं। माँ बाप जिंदा है, आप अलग कर दिए माँ बाप को गुहाली घर में, कभी एक टुकड़ा रोटी नहीं देते हैं, कभी सब्जी नहीं पूछते हैं। आ गया पर्व पूजा, 150 का साड़ी माँ को नहीं दे पाए, 100 का धोती खरीद करके बाप को पहना नहीं पाया। मेला देख करके मियाँ बीबी बच्चा आ गए, 10,000 खर्चा किए हैं, एक थोड़ा रसगुल्ला माँ बाप के लिए नहीं जुटा। मर गया है तो 10 लाख का भोज करते हैं। बोलिए कितना महा गलती करते हैं आप? बाप माँ मर गया तो 10 लाख का भोज, और जिंदा जी था तो दुश्मन मानते थे। इसी को श्राद्ध कहते हैं पंडित जी, इसी को श्राद्ध कहते हैं। कितना बड़ा आप गलत काम करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं इस सारे भरम से हटो।